हेलो बेटा, आज हम करेंगे आयात प्रतिस्थापन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या है आयात प्रतिस्थापन? आपको बताया था कि आयात की जाने वाली किसी भी वस्तु का कुल या आंशिक रूप से देश के कच्चे माल या तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादित उसी प्रकार के कार्य करने वाली वस्तु द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि उसकी जगह पे ऐसी वस्तु बनाना जो वही काम करेगी, उसको बनाना प्रतिस्थापन, उसकी जगह पे यूज करना कहलाएगा। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आयात प्रतिस्थापन का बहुत अधिक महत्व है। इसकी आवश्यकता निम्न के कारण होती है। कैसे? प्रतिकूल व्यापार शेष, विदेशी विनिमय की कमी, विदेशी सहायता में कमी। तो इससे बचने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। क्या? आयात प्रतिस्थापन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपना रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स आदि के आयातों का घरेलू उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापन करना, घरेलू उत्पाद की प्रत्येक इकाई में आयातित घटकों को कम करना, आयात की जाने वाली वस्तुओं में विकल्पों की खोज करना तथा देश में उनका उत्पादन करना। देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं जैसे अनाज, उर्वरक, मशीनरी, वाहन आदि को बढ़ाना, जिससे इनके निर्यातों पर निर्भरता कम की जा सके। तो इस नीति में सरकार ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया है। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर बहुत अधिक आयात कर लगा दिया है ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाए तथा देश में निर्मित वस्तुओं का मुकाबला कर सकें। तो ये है आयात प्रतिस्थापन। आगे है कि विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याएं क्या है। तो विदेशी जो हमारा व्यापार है तो उसकी कुछ समस्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? परंपरागत निर्यातों के बंधन। क्या है कि जो हम शुरू से निर्यात कर रहे हैं परंपरागत वस्तुएं जैसे चाय, पटसन, कपड़े आदि का प्रभुत्व निरंतर बना हुआ है और धीरे धीरे देश के निर्यातों की रचना में निर्मित वस्तुएं भी प्रवेश पा रही है, किंतु कृषि वस्तुओं से औद्योगिक वस्तुओं की ओर हस्तांतरण बहुत ही धीमा है। हम परंपरा निर्यातों के इस बंधन को पूरी तरह से तोड़ने में विफल रहे हैं। भाई कुछ हद तक तो हुआ है, लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह से नहीं हुआ है। आगे है विदेशी व्यापार की दिशा का विविधतापूर्ण ना होना। क्या कि भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा इतनी विविधतापूर्ण नहीं है कि हम अपने निर्यातों तथा आयातों के लिए सदैव अमेरिका तथा यूरोपियन संघ की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विविधीकरण नियोजकों तथा राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नंबर 3, निर्यातों में उच्च आयात अंश। तो भारतीय विदेशी व्यापार की एक अन्य समस्या निर्यातों में उच्च मात्रा में आयात के अंश का पाया जाना है। इसका निहितार्थ यह है कि निर्यात तभी संभव होते हैं जब निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में आयातित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इससे निर्यात के प्रभाव को ठेस पहुंचती है तथा यह उच्च आयातों के स्पष्ट प्रभाव की ओर एक मूक संकेत भी है। नंबर 4, भुगतान शेष के घाटे में निरंतर वृद्धि। तो हमारे भुगतान शेष के घाटे में लगातार वृद्धि जारी है। आयातों की तुलना में हमारा निर्यात काफ़ी कम है। निसंदेह यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील प्रकृति का प्रतीक है और विकास प्रक्रिया की अवधि में ही एक देश को बहुत अधिक आयातों की आवश्यकता पड़ती है। तो विकासशील देश की उत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण और इनकी वस्तु तथा सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमित प्रतियोगितात्मकता के कारण निर्यातों की मात्रा सापेक्षित कम होती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता क्षमता का अभाव। कि भारतीय उत्पादकों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता क्षमता का अभाव पाया जाता है कि ऊंची घरेलू कीमतें तथा उत्पादन की गुणवत्ता का घटिया प्रबंधन इसके मुख्य कारण है। इट मीन्स ये अपनी क्वालिटी को कम प्राइस पे शो नहीं कर सकते। महंगी होने के कारण और लो क्वालिटी होने के कारण इनकी डिमांड कम है। दुर्लभ राजनीतिक कूटनीति। कि देश के निर्यातों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों का प्रतियोगी होना भी काफ़ी नहीं है। इसके लिए कुशल राजनीतिक कूटनीति का प्रयोग भी जरूरी है। दुर्भाग्यवश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में ठोस राजनीतिक कूटनीति का अभाव सदैव हमारी कमजोरी रही है और संभवतः पिछले कुछ दशकों से देश में राजनीतिक अस्थिरता इसका मुख्य कारण भी बनी हुई है। तो ये हैं भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याएं कि भाई किस किस समस्याओं का सामना हमारे विदेशी व्यापारों के लिए हमें करना पड़ता है। तो ये था बेटा हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, कल हम करेंगे अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट। ठीक है, तो ये आप कर लेना। थैंक यू।